दोस्तों कभी ना कभी आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि इंटरनेट को कौन ऑपरेट करता है और इंटरनेट का पार्ट किसके पास है। मतलब इंटरनेट को बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और कौन इसका मालिक है और कौन इसको ऑपरेट करता है, मतलब पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी कमाल का और इन्फॉर्मेशन में होने वाला है ये वीडियो, तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आप इससे वीडियो से ले सकते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना और कुछ भी स्टेप जो है वो मिस मत करना। तो और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए कि अगर आप गवर्नमेंट ये समझते हैं कि इस सर्वर को या इंटरनेट को गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो गवर्नमेंट होती है उसके कंट्रोल में सिर्फ इतना होता है, अगर कोई इलीगल वेबसाइट है या कोई अदर वेबसाइट है उसको बैन कर देना, और उसके कंट्रोल में भी सिर्फ इतना ही होता है 2 से 3 वेबसाइटों को बैन करना या ब्लॉक करना। इंटरनेट का जो कंट्रोल होता है वो पब्लिक के हाथ में है मेनली देखा जाए तो, क्योंकि अगर बाई चांस मैं अभी कोई वेबसाइट क्रिएट करता हूँ तो उसी का मालिक मैं ही होता हूँ, और मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर सर्वर भी मैं खुद मतलब जनरेट कर सकता हूँ और उसका एक पर्टिकुलर सर्वर मैं बना के तैयार कर सकता हूँ। तो बेसिकली मतलब पब्लिक के लिए है ये इंटरनेट। और इंटरनेट जो है यूएस की गवर्नमेंट के पास भी इसके मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और मतलब ज़्यादातर कंट्रोल यूएस गवर्नमेंट का ही है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें, क्योंकि वो एक पावरफुल कंट्री है तो इसी वजह से उसका ज़्यादा कंट्रोल है इस चीज़ पे। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और कितने पार्ट है जो कि हम इजीली यूज कर सकते हैं और कौन से पार्ट को हम अभी यूज कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटरनेट के पार्ट्स के बारे में। तो मेनली अगर देखा जाए तो इंटरनेट के 3 पार्ट्स हैं, सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। तो सरफेस वेब जो है वो मतलब नॉर्मल जो है पार्ट है वो इंटरनेट का, जिसको अभी हम ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें हम किसी भी चीज़ को सर्च करके इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, और ये नॉर्मल पब्लिक के लिए होता है जिसमें हम इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा होता है डीप वेब और तीसरा हिस्सा होता है डार्क वेब। अब हम बात करते हैं डीप वेब के बारे में। डीप वेब में दोस्तों गवर्नमेंट के कुछ लीगल कागजात होते हैं और जिनको वो सिक्योर रखना चाहती है या प्राइवेट रखना चाहती है, वो सब जो हैं इंफॉर्मेशन होती हैं डीप वेब पे। और डीप वेब का अगर आप एक एग्जांपल लेना चाहें तो डीप वेब का एग्जांपल होता है जैसे जीमेल आईडी। अगर मैं अपनी जीमेल आईडी गूगल पे सर्च करता हूँ तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जीमेल आईडी का पासवर्ड मेरे को याद है और मेरी जीमेल को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ ये हक केवल मेरे पास ही है, और मेरी जीमेल आईडी को मैं जिसको चाहूँ उसी को ऑपरेट करवा सकता हूँ। तो इसका आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं डीप वेब का। अब हम थोड़ी मतलब कॉन्सेप्ट देखते हुए और जानकारी देखते हुए डार्क वेब के बारे में बात करते हैं। डार्क वेब जो है एक इंटरनेट की सबसे खतरनाक दुनिया है जिसको हम मतलब इजीली यूज़ नहीं कर सकते हैं, और बताया जा रहा है कि डीप वेब है उससे भी खतरनाक जो चीज़ है वो है मारियाना वेब। अभी इस चीज़ की रिसर्च हुई है, अभी ये एक्चुअल में है या नहीं है इसके बारे में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पता लगा रही है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, और साथ में कुछ हैकर्स हैं वो भी इस चीज़ के बारे में पता लगाने में कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि डार्क वेब पे एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो यूट्यूब पे भी कुछ लोगों ने फैला रखी है, कुछ यूट्यूबर्स ने फैला रखे हैं, और कुछ वीडियोज़ भी हैं जो मतलब फेस हाइड करके कुछ लोग अपलोड करते हैं। तो मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहूँगा डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब दोस्तों हर इंसान के लिए नहीं है, और मैं आपको कहूँगा कि इसको आप यूज ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि जितने भी मैंने डार्क वेब पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है उससे मैंने ये जाना है कि ये एक बहुत ही खतरनाक जगह है जहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता है, और इस जगह पे जाने के लिए टॉर ब्राउज़र का यूज करना पड़ता है। टॉर ब्राउज़र एक लेयर ब्राउज है जिसमें आपकी लोकेशन ट्रैक नहीं की जा सकती है, और इसमें वीपीएन का यूज करके आप डार्क वेब यूज कर सकते हैं। तो डार्क वेब के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। इसमें से आपको 70% इन्फॉर्मेशन जहाँ तक मुझे पता है फेक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और केवल 30% जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको रियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि डार्क वेब पर मतलब जाने से कैसे बचें, और जो इलीगल स्कैम होते हैं या इलीगल इन्फॉर्मेशन होती है उससे कैसे बचें, और क्या डार्क वेब सही है या गलत है, इसका मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी। तो डार्क वेब पर नहीं जाए तो आप अच्छा है, और जैसा कि मैंने बताया टॉर ब्राउज़र के थ्रू ये ऑपरेट किया जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक जगह है जहाँ पर ड्रग्स डीलिंग, वेपन डीलिंग, मर्डर और सीरियल किलिंग और किडनैपिंग बहुत ही खतरनाक लेवल के काम किए जाते हैं, और खुलेआम किए जाते हैं ये डार्क वेब पे वीडियो। और बताया जा रहा है कि डार्क वेब पे एक रेड रूम भी है जिसके अंदर आप जिसका अगर आपको एक्सेस मिल जाता है तो जिसका दिल कमज़ोर है वो नहीं देख पाएगा रेड रूम की कुछ वीडियोज़ होती हैं जो कि बहुत ख़तरनाक वीडियोज़ होते हैं। उनमें आदमी को टॉर्चर किया जाता है और हाई लेवल का टॉर्चर दिया जाता है, जिसमें इंसान के हाथों की नसों को काटना, अंगुलियों को काटना, सिर को काटना, और ये सब चीज़ें लाइव डार्क वेब पे आपको देखने को मिलते हैं।
तो मैंने भी जितना इस पर रिसर्च किया तो मैंने इस पर हालांकि अभी जाने की कोशिश नहीं की है। जब मेरी इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस हाई लेवल पे होगी और जब मैं अपने आप को सिक्योर फील करूँगा और जान पाऊँगा कि मेरे को इंटरनेट के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। वैसे अभी जहाँ तक मेरे को लगता है मेरे को इंटरनेट के बारे में और वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के बारे में 60% इन्फॉर्मेशन है। तो जब मेरे को 90 या 90 से अबव इन्फॉर्मेशन होगी तब मैं इस चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा और इसकी रियलिटी को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करूँगा। तो यही था दोस्तों इंटरनेट की दुनिया के बारे में, जो कि आपको मैंने बताया 3 पार्ट में डिवाइड की गई है, डीप वेब, डार्क वेब, सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। और बताया जा रहा है कि मारियाना वेब भी है। मारियाना वेब के बारे में कुछ अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी मैं आपको इन वीडियोज़ में शेयर करूँगा। और अगर आप भी मतलब अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं इंटरनेट की दुनिया में और टेक्नोलॉजी के बारे में आपका इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानने में आपको इच्छा है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जो है शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच चुके। तो चलिए इसी टाइप से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।